गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले वीडियो में समझ चुके थे कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या क्या है, और इस वीडियो में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो आइए समझते एक एक करके कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की है और कैसे होती है। तो सबसे पहला बात आता है इसमें कि सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिससे कि मान के चलते हैं कि मार्कर है, एगो ढक्कन है, दोनों आपस में अगर जुड़ गया तो एक बन गया ना। तो उसी प्रकार से कहता है कि जब दो तत्व या तत्व जब दो तत्व जब आपस में संयोग करके आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करती है तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, उसी प्रकार से CO और प्लस H2O मिलकर CO से OH के होल्ट वाइज बनाया है। कहने का अर्थ है कि जो चूना है वह जो है जल मिला है तो बुझा हुआ चूना बन गया है। उसी प्रकार से इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में जुड़ के, दो तत्व आपस में जुड़ के एक नए चीज का निर्माण कर रहा है, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन। ध्यान रखना कि दो को मिलेगा और एगो बनाएगा। इसी एग्जाम्पल की अगर लिया जाए एग्जाम्पल, तो संयोजन अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल जैसे कि कोई मेल है कोई फीमेल है, अगर जो दोनों आपस में संपर्क से आपस में संयोग करेगा ना तो उसका जो बेबी होगा वो तीसरा प्रोडक्ट आएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो नया बनेगा इसी को संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। समझ में आया? और अगला कहता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया जैसे कि मान के चलते हैं कि एगो है, वियोजन अभिक्रिया में एगो तत्व होता है, एगो तत्व तोड़ के दो या दो से अधिक भी बना सकता है, लेकिन दो तो कंफर्म बनाता ही बनाता है। तब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में एक तत्व है, एक तत्व वियोजित होकर दो भागों में बट जाते हैं, तो उसी को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया का तीन प्रकार से देख सकते हैं कि तीन प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के में होती है। तो पहला बात कहता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन है कि जो हीट ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होगी, जैसे कि डेल्टा बनाया गया है ऊष्मा को दर्शा रहा है, तो कहेंगे CaCO3 है, उसको अगर ऊष्मा देंगे तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, तो दो भाग में टूट गया। उसी प्रकार के 2KClO3 है, इसको ऊष्मा देंगे तो 2KCl बनाएगा और 3O2 बाहर निकाल देगा। तो ये बात हो गया कि ऊष्मा, कहेंगे कि डायरेक्ट कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, चाहे ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, चाहे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लिए। दूसरा कहता है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति जरूरी है। यह जो अभिक्रिया है विद्युत धारा की उपस्थिति में ही होती है। कहने का अर्थ है कि जब दो NaCl लिए हैं, लिक्विड मात्रा में अगर नमक को ले और इसको विद्युत धारा करंट दे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी ना। कहने का अर्थ है। अब तीसरा कहता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जिस प्रकार से देखें कि वैद्युत का रहा तो विद्युत धारा चाहिए, उष्मीय का रहा तो उष्मा चाहिए, और प्रकाश अपघटन का आएगा तो प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, चाहे प्रकाश खुशी से चलेगा। कहा है कि जब 2AgCl को प्रकाश की उपस्थिति में अगर डालते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब बात आती है कि तीसरा नंबर आता है, तो हम संयोजन देख लिए, वियोजन देख लिए। अब आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो कहता है कि किसी अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के परमाणुओं के समूह को विस्थापित करता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक टेबल है, एक कुर्सी है, समझे? एग्जाम्पल सबसे अच्छा ही लिया जाए कि मान चले कि रमेश है, ये रमेश है, इसका जो गर्लफ्रेंड है उस संगीता है। रमेश जी है और संगीता है, और तीसरा जो व्यक्ति है वह रमेश से जो है ज्यादा पैसा है वाला है, ज्यादा सुंदर है, इसका नाम है मोहन। स्टाइलिश ज्यादा है, ई जो है स्प्लेंडर से आता है, ई बुलेट से आता है।
तो इतनी संगीता कहे क्या हो, अभी ई कम क्रियाशील होगी और ई ज्यादा क्रियाशील होगी, ज्यादा रुपया है, ज्यादा इसमें फर्चिंग ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा तेज बनेगा, तो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसको छोड़ के इसके साथ चली जाएगी, तो इसको एकल विस्थापन कहेंगे कि मतलब एक बार इसको छोड़ के दूसरे के साथ चली गई, तो उसी को एकल विस्थापन कहा जाता है। जैसे कि देखिए जिंक है और HCl है, तो इसी प्रकार जिंक HCl एक साथ आ गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। मतलब कि दूसरा था तो एक इस जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो जिंक के साथ ही चला आया, और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है तो उसके उधर चल गया। उसी प्रकार कॉपर NO3 है, तो उसी प्रकार से कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है तो ज़्यादा चला आया इधर करिए, कम क्रियाशील है तो इधर एडी चल गई है। उसी प्रकार के उभय विस्थापन अभिक्रिया 4 नंबर कहती है। उभय विस्थापन कहता है कि इसमें आपस में चेंज करता है। इसी मान चलते हैं कि एक और एग्जांपल अगर ले हम तो देख सकते हैं कि दो दोस्त है, एगो ए है एगो बी है, ये दोस्त है, बॉयज है, एक सी और एक डी, यह जो है गर्ल्स। अब ई इसका फ्रेंड है और ई इसका फ्रेंड है, तो दोनों दिखता है आपस में, दोनों अपना दोस्त के लाता है ना, तो देखता है कि बाप रे बाप, ए सी एक साथ जाती है और बी डी एक साथ आती है, लड़का लड़का वाला दोस्त है, लड़की लड़की वाला दोस्त है, ये दोनों आपस में भी दोस्त है। तो उसी प्रकार से देखता है कि बाप रे बाप इतना अथी है, तो कहता है कि आपस में एक्सचेंज कर लो, कभी करो एक्सचेंज। तो मान चल दे कि जो ए है डी के साथ जाएगा और जो है बी सी के साथ चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर एक्सचेंज करेगा, आपस में परिवर्तन करेगा ना दोनों आपस में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। वही कहता है कि दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण, मतलब कि दोनों आपस में विनिमय करेगा, चेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा और जो है दो गो नया बनाएगा। तो दो बढ़िया रहा था, ऊंचा गुड़ा था, तो इसी प्रकार जैसे कि NaCl एगो है, AgNO3 है। अब यह जो है Na जो है आपके NO3 के साथ अभिक्रिया करके एगो ग्रुप बना लेता है यौगिक, और Cl जो है वो Ag के साथ AgCl बना लेता है। उसी प्रकार के CuSO4 है और H2S है, और CuS के साथ चल जाता है और H2SO4 एक के साथ चली जाती है। तो कहने का अर्थ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया सिर्फ आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि एक चेंज करा तो एक उसको भी दिया जा रहा है, मतलब कि इसी को हम क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जो है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में एक साथ मिल रहा था, वियोजन में अलग अलग उष्मा की उपस्थिति में होगा, तो उसमें अपघटन अभिक्रिया कहला जाएगा। विद्युत अपघटन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होगा, तब प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तब प्रकाश अपघटन। उसी प्रकार के एकल विस्थापन एगो आयन का आदान प्रदान करेगा तो हम कहेंगे, फिर इसको दोनों का आयन का आदान प्रदान करेगा तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इससे आपको जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।